हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं यूएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड की बात करें, यूनिट नंबर 4 जो हमारे पेपर सेकंड के तहत चल रही थी। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने जो यूरिया है उस यूरिया से रिलेटेड हमने 2 चैप्टर खत्म किए थे, लेक्चर खत्म किए थे। अब उसका कुछ और पार्ट बच चुका है जो इस लेक्चर के अंदर खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शनों के बारे में। जो पहले ही रिएक्शन की अगर बात करें तो वो करते हैं हम क्षार या क्लोरीन या हम ब्रोमीन के साथ। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रोमीन के साथ बताने वाला हूँ, और आप जो क्या कीजिए क्लोरीन के साथ करने का प्रयास इसको कीजिएगा। देखिए इसकी रिएक्शन होती है किस प्रकार से। हम क्या करते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, NOH के साथ। इसके कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। अब देखिए बनता क्या है, इससे एक तो निकलेगा NBr। क्या निकलता है, NBr निकलता है। एक इससे क्या निकलने वाला है, H2O। यहाँ पर क्या बचा है, देखो इधर जो बचा है यहाँ पर एक तो सोडियम और ऑक्सीजन बच चुका है और यहाँ Br बच चुका है, NaBrO। ठीक है, अब इसके कितने अणु लेते हैं हम, इसके लेते हैं 3 अणु। कितने अणु लेते हैं, 3 अणु लेते हैं। अब और NOH के वापस 2 ही अणु लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, यूरिया लेते हैं। क्या लेंगे, यूरिया लेंगे। अब देखिए कैसे रिएक्शन होती है, देखते हैं। पहले ये निकल जाते हैं, 3 NBr निकल जाते हैं। 3 NBr निकल चुके हैं और 3 NBr निकल चुके। अब क्या बचता है वो देखते हैं। अब 3 O2 बचे हैं, इधर 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 3 जल के अणु को लेके जाते हैं, 3 O2। ठीक है, ये पद समाप्त हो चुका है। अगर इधर बात करें तो 6 हाइड्रोजन इसको चाहिए थी। 2 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन ये रही, 4 ये रही, 6 हाइड्रोजन। इधर क्या बचेगा, NO बचा हुआ है। इधर क्या बचा, नाइट्रोजन और CO। तो 2 नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 2 नाइट्रोजन को बाहर निकाले। अब क्या बचा है, इधर 2 N2 के अणु बचे हैं और क्या बचा है, CO3। ठीक है, जो ऑक्सीजन की बात करें, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर बात करें एक यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिडीकरण। ये अमोनिया लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है, इससे निकलता है HCl ये रहा। ठीक है, HCl निकल जाता है अंदर से। क्या बचता है, CH3, CO, NH, CO और NH2। ओके, अब हम बात करते हैं चक्रीय यूराइडों का नाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखते करते किस प्रकार से, देखते हैं इसको। पहले हम बना लेते हैं COH, तीसरी रिएक्शन है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर H व NH, H और NH। इससे क्या निकल जाता है, जल का अणु। यहाँ से निकाल दीजिए इसके जल का अणु, ये रहा। फिर यहाँ से भी निकाल दीजिए जल के अणु। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से बना लेगा, CO NH, CO NH, C डबल बॉन्ड। ठीक है, चक्रीय इसमें क्या बना लिया है, यूराइड बना लिया है। अब इसमें ही दूसरा पार्ट देखते हैं। पुनः इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या निकलता है, एथेनॉल निकलता है। क्या निकलता है, एथेनॉल। यहाँ से निष्कासित हो जाता है एथेनॉल। देखिए ओके, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। और ये इस प्रकार से, CH2O, CH2 के रूप में। ठीक है, ये बनाता है CH2, CO और ये बन जाता है NH, और ये बना लेता है C डबल बॉन्ड O।
ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ में। अल्कोहल भी क्या लेंगे, एथेनॉल लेंगे। क्या लेंगे, एथेनॉल लेते हैं। और यहां से क्या निष्कासित होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या होगी, हाइड्रोजन। एक तो ये रहा H और एक रहा ये रहा H, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है OCH2H5। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन की। हम यूरिया को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2 ले लेते हैं Cl2, 2 ही निकल जाते हैं इससे HCl, और यहाँ से इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ NH और NH। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगी, क्लोरीन ऐड हो जाएगी। इस प्रकार से। अब बात करते हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड की। HCOH, या इसको मैं लिख सकता हूँ CH2O। ठीक है, क्या लिखता हूँ, CH2। अब देखिए ये किस प्रकार से ऐड होता है, ये भी इसके साथ जाकर ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इसको, ओके, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये ऐड होता है, यहाँ पर जो आपको O दिख रहा है, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन आकर OH के साथ ऐड हो जाएगा, और ये क्या बना लेता है, देखते हैं। समझ में आ गया होगा। ये जो आप आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो हाइड्रोजन पहले तो निष्कासित होगा, निष्कासित होने के बाद इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर ये पूरे अणु इसके साथ ऐड होने वाला है। अब हम बात करते हैं एथिनिल ऑक्साइड की, बात करते हैं 7वीं। एथिनिल ऑक्साइड क्या होती है, ये ऐसी होती है, इसको बोलते हैं हम एथिनिल ऑक्साइड। ठीक है, इसके हम कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। पुनः वैसे ही रिएक्शन होने वाली, इससे H ऐड होकर इसके साथ ऐड हो जाता है। ये समूह कुछ इस प्रकार से बनता है, CH2 और OH। अगर इससे प्रोटॉन इससे ऐड होकर, इससे एक प्रोटॉन निकल कर यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CNH C2COOH। 2 अणु बने इसलिए 2 अणु बनाती है इसमें। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। अब आता है हमारे पास थायनिल क्लोराइड की। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करने वाले हैं थायनिल क्लोराइड और इसके आगे की रिएक्शनों के बारे में। जो हम देखने वाले, हम देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। देखिए किसका प्रभाव देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव के लिए हम देखते हैं कि जब यूरिया को हम क्या करते हैं, ऊष्मा के प्रभाव के अंदर हम अलग अलग टेम्परेचर के अंदर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अब बात करते हैं 132 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, जो यूरिया है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें 150 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो इससे क्या होगा, अमोनिया मुक्त होगा। क्या मुक्त होने वाला है, अमोनिया मुक्त होगा, और इसमें एक शेष ठोस पदार्थ रहेगा, शेष ठोस पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, बायरूट कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको बायरूट कहते हैं। बायरूट की अगर बात करें तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं, अगर आप कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होगा, बैंगनी रंग का विलयन।
कैसा प्राप्त होगा? बैंगनी रंग का विलयन, जिसको क्या कहते हैं हम? बायोरेट परीक्षण। इसे क्या कहते हैं हम? बायरूट परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बायरूट परीक्षण कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें इसकी रिएक्शन देख लेते हैं इस प्रकार से, NH2CO, मतलब यूरिया के हम 2 अणु लेंगे। इसे क्या मुक्त होती है? अमोनिया गैस मुक्त होती है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ ये, तो ये प्रोडक्ट निकल जाता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब हम क्या बात करते हैं? 170 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो ये होता तेजी से क्या निकालता है? अमोनिया, जिसको क्या बोलते हैं? साइनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं हम? साइनिक अम्ल कहेंगे। साइनिक अम्ल के हम कितने अणु लेते हैं? 3 अणु। 3 अणु लोगे तो उससे क्या कहेंगे? साइनूरिक अम्ल। जी क्या कहेंगे? साइनूरिक कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है। अब किस प्रकार से रिएक्शन होती है वो देखते हैं। ये रहा हमारे पास अमोनिया, इसको गर्म करते हैं। जब आप इसे गर्म करोगे इससे क्या निकलने वाला है? NH3। NH3 कैसे निकलेगा? ये यहाँ से निकलने वाला है, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर क्या बच जाता है? NH बच जाता है, CO। इसको आप सही रूप से लिखोगे NCOH, इस प्रकार से। ओके। अब इसके हमें कितने अणु लेने हैं? 3 अणु। 3 लेते हैं। तो ये रिएक्शन होती है कुछ प्रकार CONH NH, इसको बोलते हैं इनोल रूप। ठीक है। अगर बात करें डबल बॉन्ड आ जाएगा, छोड़ दीजिए। कीटोनिक रूप में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है OH NCOH, डबल बॉन्ड, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। इसे बोलते हैं कीटो रूप। इस दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? साइनूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? हम साइनूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें एक आता है और परीक्षण की भी बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? परीक्षण की भी बात करते हैं। परीक्षण की बात करें तो हम क्या लेते हैं? एक अमोनिया का अणु। इस अमोनिया के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? साथ लेते हैं। लोगे तब इससे क्या होंगे? 2 अमोनिया के अणु मुक्त हो जाएंगे और क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। अगर मैं इसका एक अणु लेता हूं और HCl के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये क्या बनाता है? NH4Cl, श्वेत धूम्र के साथ। ठीक है। और इसमें आगे और बात करें, अगर आप नाइट्रिक अम्ल या हम बात करें HNO3, जो क्या होगा? सांद्र, या क्या लेते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल। जब आप यूरिया के साथ करवाओगे रिएक्शन तो क्या बनाता है? यूरिया नाइट्रेट और यूरिया ऑक्सिलेट। ओके। अब इसमें क्या आता है? एक और है प्रश्न कि हमें यूरिया और अंतर बताना होता है। यूरिया व
एसिटिल्डिहाइड एस्टिल एमीन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें अंतर बताना होता है। किस प्रकार से अंतर बताएंगे? पहला अंतर तो यही है कि जो आपने वहाँ पर लिखा था, एक तो हम लिख लेते हैं ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सलेट देते हैं। किस प्रकार से देते हैं ये नहीं देंगे। पहला अंतर तो ये हो गया, पूरी बात लिख लेना यहाँ वाली। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, नाइट्रेट देते हैं, ये नहीं देने वाले। ये देते हैं बायरूट परीक्षण देते हैं, ये नहीं देंगे। और आखिरी चौथी बात करूं, ये क्या करते हैं? अमोनिया गैस मुक्त करते हैं, अमोनिया गैस मुक्त। और सिरके की गंध नहीं आती, इनकी गंध नहीं, और इससे आती है सिरके की गंध आती है। ठीक है, ये मुक्त क्या करता है? अमोनिया के साथ में एसिटिक अम्ल भी क्या करता है? मुक्त। क्या मुक्त करता है? ये एसिटिक अम्ल भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? इसके उपयोग की। किसकी बात करेंगे? उपयोग की बात करने वाले हैं। देखिए, पहला हम देखिए उपयोग, तो ये उर्वरक के रूप में होता है। आपको पता होगा जो यूरिया का जो प्रमुख उपयोग हम अपने कृषि क्षेत्र के अंदर उर्वरक के रूप में ही करते हैं। दूसरा बात करें कुछ औषधियों में, काला आजार और बात करें निंद्राकारी में प्रयोग होता है। तीसरे इसके उपयोग की मैं बात करूं, फॉर्मल्डिहाइड, एक रंजक के रूप में। चौथा बात करूं अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक कैसे? जैसे हाइड्रोजन या सेमी कार्बाइड की बात करते हैं के निर्माण में। जब हम अगर बात करें हाइड्रोजन की बात करूं मैं, या सेमी कार्बाइड की बात करूं, उनका जब निर्माण किया करते हैं ना, तब यूरिया प्रयोग अभिकर्मक के रूप में करते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको। मैंने कहा जो उष्मा प्रभाव है 3 रूप से दिखाई देता है आपको। 132 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करता है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जब 150 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करो, अमोनिया मुक्त होगी, ये बायरूट बनाएगा। अगर बायरूट को हम कॉपर सल्फेट डाल दें तो बैंगनी रंग का विलयन देता है, जिसे बायरूट परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको बायरूट परीक्षण है, हम क्या करते हैं? अमोनिया को एक थाली में लेकर उसको गर्म करते हैं। ठीक है, और इसको बूंद बूंद करके डालेंगे इस परीक्षण के अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे, गर्म करते तेजी से अमोनिया मुक्त करेगा, जिसको सायनिक अम्ल कहते हैं। इस सायनिक अम्ल के हम 3 अणु लेते हैं, सायनूरिक अम्ल इसको कहेंगे। इसके 2 रूप प्राप्त हैं, इनोविक कीटो रूप, जिसको मिलकर हम क्या कहते हैं? सायनूरिक अम्ल कहते हैं। अब इसके एक और परीक्षण की बात करें तो यूरिया ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लेंगे, अमोनिया का अणु बड़ा, अमोनिया को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करें तो श्वेत धूम्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। हम बात कर लेते हैं अब इसके यूरिया में एसिटिल एमाइड की अगर बात करें, उनमें अंतरों की बात करें तो ये ऑक्सलेट बनाता है, ये नाइट्रेट बनाता है, बायरूट परीक्षण देता है, अमोनिया गैस मुक्त करता है। जबकि ऊपर में से 3 में किसी भी इस प्रकार इसमें नहीं पाया जाता है एसिटिल एल्डिहाइड के अंदर। और बात करें इसमें अमोनिया में सिरके की गंध नहीं आती है, जबकि एस्टिलेमिन की बात करूँ तो इसमें सिरके की गंध आ रही होती है। ये केवल अमोनिया मुक्त करता है, ये अमोनिया वे एसिटिक अम्ल दोनों मुक्त करता है। उपयोग की बात करोगे तो उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में ये काला जार तथा किसमें? निंद्राकारी रूप में प्रयोग होता है।
तीसरे बात करें फॉर्मल्डिहाइड के रंजक के रूप में, और बात करें विक्रमक रूप में, ये हाइड्रोजन और सेमी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रयोग होता है। तो आज की क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सलूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।